डियर स्टूडेंट बेटा, आज के इस लेक्चर में बात कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी की आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉलिड वेस्ट की। इससे पहले हम लोग वाटर पॉल्यूशन पूरा कर चुके थे। सॉलिड वेस्ट की बात करें, रेफर टू एवरीथिंग दैट गोज ऑन द ट्रैश, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें जो कचरे के रूप में आती है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर द वेस्ट फ्रॉम द होम्स, ये वेस्ट कौन से घरों से निकलने वाले, ऑफिस से निकलने वाले, स्टोर यानी कि दवाइयों से, दुकानों से, स्कूल से, हॉस्पिटल से एक्सेट्रा, एंड दैट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय द म्युनिसिपलिटी, यानी कि जो इकट्ठे किए जाते हैं और उनको डिस्पोज करना, फेंके जाते हैं म्युनिसिपलिटी के द्वारा। द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंप्राइज पेपर, अब इसमें क्या क्या होता है, पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, रबर, लेदर, टेक्सटाइल होता है बेटा कपड़े, क्लोथिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। बर्निंग रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट थ्रो, although it is generally not burned to the completion, and open dump often serve as a breeding ground for the rat and the flies। आई बात समझ में? अगर हम लोग इनको नहीं जलाएं तो ये क्या है, चूहे और मक्खियों का ढेर लगा देते हैं। इसके अंदर एक और आता है, ये तो एक तो ठीक है। अगला है दूसरा, इसको डिस्पोज करने का तरीका सैनिटरी लैंडफिलिंग और अडॉप्ट एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द ओपन बर्निंग। अच्छा, ओपन बर्निंग मतलब खुले में या तो जला दो। अब जलाने के बाद ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि सॉलिड वेस्ट को आप लोग ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो ये दूसरा होता है लैंडफिलिंग की अगर हम लोग बात करें तो वर अडॉप्टेड फॉर द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंप इन ए सैनिटरी लैंडफिलिंग द वेस्ट आर डम्प्ड। अच्छा, सैनिटरी लैंडफिलिंग में होता क्या है, वेस्ट आर डम्प मतलब उनको डाला जाता है इन ए डिप्रेशन ऑफ ट्रेंचेस, गड्ढे खोदकर, आफ्टर कंपैक्शन एंड कवर्ड विद द डर्ट, और उसको क्या है, डर्ट से कवर किया जाता है एवरी डे। इफ़ यू लिव इन अ टाउन सिटी, अगर आप लोग टाउन और सिटी में रहते हो, डू यू नो वेयर द नियरेस्ट लैंडफिलिंग साइट इज, ठीक है ना। क्या आप जानते हो कि नज़दीक में लैंडफिलिंग साइट कौन सी है? ओके, आगे देखो क्या करें। लैंडफिलिंग इज ऑल्सो नॉट रियली मच ऑफ द सोल्यूशन सिंस द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेशन स्पेशली इन द मेट्रोज हैज़ इंक्रीज द मच दैट these sites are getting filled to। अब ये क्या कह रहा है कि भाई अगर आप लोग शहर में रह रहे हो तो आप लोग जानते हो कि कौन कौन सी सैनिटरी लैंडफिलिंग की साइट है। ऑल्सो देयर इज अ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल एक्सेट्रा फ्रॉम दिस लैंडफिलिंग पॉल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ओके, अब देखो ये लैंडफिलिंग के अंदर क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को भी पॉल्यूशन करते हैं। इसका ड्रॉबैक है लैंडफिलिंग का, ठीक है, क्लियर है। अब क्योंकि इनमें से जो है ना गंदे केमिकल उनका रिसार्च होता है, सीपेज का होता है रिसाव होना, निकलना, सीक्रेट होना, ठीक है ना। ओके, अब सोल्यूशन टू ऑल दिस कैन बी ह्यूमन बींग्स बिकम मोर सेंसिटिव एंड टू दीज इन्वायरमेंट इशूज। आई बात समझ में? अब इनके जो सोल्यूशन है वो क्या है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर नॉर्मली क्या है कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। ऑल वेस्ट दैट वी जनरेट कैन कैटेगराइज इनटू 3 टाइप। अब देखो 3 टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल क्या है, जिनके ऊपर जो पैथोजन अटैक करते हैं, फिर डिग्रेडेबल जो आपको डिकम्पोजर अटैक करके उनको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब देखो बायोडिग्रेडेबल, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द गार्बेज जनरेटेड इज स्टोर्ड। अब ये बहुत ज़रूरी है कि जो गार्बेज आप लोगों का जो कचरा जनरेट हो रहा है वो स्टोर हो, ठीक है। व्हाट कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड शुड बी सेपरेट आउट। अच्छा, रीयूज और रिसाइकल के अंदर वो उसको क्या है, बाहर निकालना। अब देखो जो हमारे कबाड़ी वाले और रैक पैकर्स यानी कि जो कचरा उठाने वाले हैं, डू अ ग्रेट जॉब फॉर द सेपरेशन ऑफ मटीरियल्स फॉर द रिसाइकलिंग। आई बात समझो, जो कबाड़ी वाले हैं वो रिसाइकलिंग के लिए मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, ओके, उनको अलग करते हैं। द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी पुट इनटू डीप पिट। अब एक है ये जो मटेरियल है इनको गहरे गड्ढों में रखा जाता है इन द ग्राउंड एंड बी लेफ्ट फॉर द नेचुरल ब्रेकडाउन, ठीक है ना, और उनको रखा जाता है नेचुरल ब्रेकडाउन के लिए। दैट लीव ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल टू डिस्पोज ऑफ, ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए उसको रखने के लिए काम में आता है। द नीड टू रिड्यूस आर गार्बेज जनरेशन शुड बी प्राइम गोल्स, ठीक है ना। अब इनको जो गार्बेज कचरा है उसको कम करने का जो हमारा पहला उद्देश्य वो है। इंस्टीड वी आर इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। अब इसके अलावा हम लोग जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है उनका यूज़ जो है बढ़ा रहे हैं। जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ द गुड क्वालिटी ईटेबल्स से बिस्किट पैकेट, स्टडी ऑफ पैकेजिंग, डू यू सी नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स यूज्ड। अब देखो ये क्या कह रहा है, एग्जांपल दे रहा है कि आप लोग कोई बिस्किट का पैकेट ले लो और उसमें कितनी प्रोटेक्टिव लेयर है पॉलीथीन वगैरह की वो देखो, ठीक है। नो दैट द एटलीस्ट 1 लेयर इज अ प्लास्टिक, जिसमें एक लेयर जो है प्लास्टिक की होती है। और प्लास्टिक क्या है, वी हैव स्टार्टेड पैकेजिंग इवन आर डेली यूज प्रोडक्ट लाइक मिल्क एंड वाटर पॉलीबैग। अच्छा, अब तो हम लोगों ने भाई हमारे जो डेली के प्रोडक्ट हैं जैसे कि आप लोगों का दूध है, दही आप लोगों का, इनको सबको प्लास्टिक में हम लोग करते हैं। इन सिटीज़ की बात करें, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कैन बी बॉट पैक इन द ब्यूटीफुल पॉलिस्टरीन एट प्लास्टिक पैकेजेस।
अब भाई शहरों की बात करें तो वहाँ पर भी क्या है, प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का ड्रॉबैक बता रहा है वो, ठीक है, पैकेजिंग होती है, ठीक है, वी पे सो मच एंड व्हाट डू वी डू, हम लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा पे भी करते हैं और अब क्या करें, कंट्रीब्यूट हैवी द एनवायरमेंट, अब ये क्या करें कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री आर ट्राइंग टू पुश फॉर द रिडक्शन इन यूज ऑफ प्लास्टिक एंड यूज ऑफ इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ठीक है ना। वी कैन डू आर bit by carrying cloth and other natural fibers, carry bags, and when we go shopping by the refusing the polythene bags, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या करें, अगला ये हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल वेस्ट की बात करें, हॉस्पिटल्स जो है जनरेट द हैजार्डस वेस्ट दैट कंटेन द डिसइंफेक्टेंट्स, ओके। अब इसमें डिसइंफेक्टेंट होता है, हार्मफुल केमिकल होता है, ऑल्सो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सच वेस्ट ऑल्सो रिक्वायर द केयरफुल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। अच्छा, इनको बेटा एक सावधानी पूर्वक तो इनका ट्रीटमेंट चाहिए और डिस्पोजल चाहिए। द यूज़ ऑफ इंसिनरेटर का बर्निंग, जलाना, ठीक है, इज क्रूशियल फॉर द डिस्पोजल ऑफ इंसिनरेटर। क्या है, एक डिवाइस है, एक आप लोग बात कर सकते हैं एक भट्टी, ठीक है, हम लोग जो घर में भट्टी वगैरह लेते हैं ना तो भट्टियाँ होती है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी, ओके। अगला देखो क्या कराइए, इरिपेरेबल कंप्यूटर्स एंड, अभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आते हैं, ये ई वेस्ट है, एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। ई वेस्ट आर बर्न इन द लैंड फिलिंग के अंदर जलाया जाता है और इंसिनरेटेड, ठीक है ना। अच्छा, इंसिनरेटर में कहते क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप लोग उनको जला रहे हो, ओके। आगे देखो क्या कह रहे हैं, ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड are exposed to the developing countries, mainly in the China, India and Pakistan, where the metals like copper, iron, silicon, nickel and gold are recovered during the recycling process, unlike developed countries which have the specially built facilities for the रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। अब क्या पता क्या करें कि भाई जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्यों, क्योंकि उनसे रेडिएशंस निकलते हैं। ई वेस्ट रिसाइकलिंग इज डेवलप्ड कंट्रीज इन्वॉल्व मैनुअल पार्टिसिपेशन, दस एक्सपोजिंग द वर्कर्स टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द ई वेस्ट। रिसाइकलिंग इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट, प्रोवाइडिंग इट इज कैरिड आउट इन एन एनवायरमेंट फाइन इन फ्रेंडली मैटर, ठीक है ना। अगला देखो क्या करें, केस स्टडी फॉर द रेमेडी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। रेमेडी का मतलब तो छुटकारा पाना प्लास्टिक वेस्ट से, ठीक है ना। अब इसमें बेटा एक एग्जांपल आएगा, रोड बनाया था एक वैज्ञानिक ने बेंगलुरु के अंदर, ए प्लास्टिक सेक मैन्युफैक्चर इन द बेंगलोर, ठीक है ना। भाई प्लास्टिक सेक मैन्युफैक्चर बेंगलोर हैज मैनेज द फाइंड द आइडियल सोल्यूशन टू एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेटिंग द प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। अब एक अहमद खान थे जिनकी उम्र थी बेटा 57 साल, ठीक है, हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग द प्लास्टिक सेक फॉर द 20 ईयर्स। उन्होंने एक रोड तैयार किया, ठीक है ना। अबाउट 8 ईयर अगो, 8 साल पहले ही रियलाइज दैट द प्लास्टिक वेस्ट वॉज अ रियल प्रॉब्लम, की प्लास्टिक की जो समस्या है, अब उन्होंने क्या किया केस स्टडी में, अब प्लास्टिक की जो समस्या है बेटा एक रियल प्रॉब्लम है भाई, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, ओके। तो उसमें क्या कह रहे हैं, पॉलीब्लेंड एंड फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक वाज डेवलप्ड बाय दिस कंपनी। अब इन्होंने इस मिक्सचर को मिक्स किया विद द ब्यूटिमिनी कोयले के एंड ऑल्सो यूज टू ले रोड्स, और उन्होंने क्या कर दिया, उनका रोड बना दिया, सड़क बना दी। In collaboration with the RV College of the Engineering and the Bangalore City Corporation, the Ahmed Khan proved that the blend of polybred and polybred और जो bitumen का mixture है, when used to lay rods, enhance the bitumen's water repellent properties, ठीक है ना, and help to increase the road life and factor of a 3, ठीक है ना। The raw material for creating polyblend is any plastic farm waste, so against the price of 0.40 पर kg दैट रैक पिकर्स। अच्छा, अब देखो भाई जो रैक पिकर्स जो थे वो इनको उठा रहे थे, हैज़ बीन गेटिंग द प्लास्टिक वेस्ट, खान ऑफर द ₹6 यूजिंग। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन कचरा उठाने वालों को बेटा ₹6 पर उसमें यूनिट में दिया, और 2002 में उन्होंने 40 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा रोड बना लिया, ऑलरेडी बीन लेड एट दिस रेट। इस रेट के अंदर खान विल सून रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बेंगलोर। अच्छा, अब इस रेट से उन्होंने काम कर करके क्या किया, बेंगलोर सिटी के अंदर प्लास्टिक का अमाउंट है वो बहुत कम कर दिया, ठीक है ना, क्लियर है। अब दूसरे वेस्ट आते हैं बेटा एग्रोकेमिकल वेस्ट, मतलब जो एग्रीकल्चर से निकलते हैं, खेती से निकलते हैं। इन द वेक ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जैसे ही बेटा हरित क्रांति ज़्यादा बढ़ी, यानी कि अनाज का उत्पादन बढ़ा, द यूज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो भाई हम लोग केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड जो पेस्ट को डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज मैनी फोल्ड, यानी कि कई गुना उनका बढ़ गया है, मैनी फोल्ड मतलब कई गुना, फॉर एनहांसिंग द क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। क्यों क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो साइमल्टेनियसली क्या होगा बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, ओके।
आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूजिंग दीज इंसेक्टिसाइड्स आर ऑल्सो टॉक्सिक एंड नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब ये क्या है कि भाई नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के ऊपर के टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल इकोसिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉइल। डू यू थिंक दिस कैन बी बायोमैग्निफाइड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है ना। व्हाट डू वी व्हाट ओके वी नो व्हाट द एडिशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट। अच्छा, अभी केमिकल फर्टिलाइजर की अमाउंट जो इंक्रीज होती है इकोटिक सिस्टम के अंदर वाया, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। अभी क्या है, यूट्रोफिकेशन को बढ़ाती है। ओके, करंट प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर आर देयरफॉर एक्सट्रीमली ग्रेव। अब कहता है क्या है कि इसमें नॉर्मली अनाज और चारे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए एक प्रोसेस आया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या था? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या था? इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ साइक्लिक जीरो वेस्ट प्रोसीजर, ठीक है ना, वेयर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकल्ड इन एज न्यूट्रिएंट और फॉर अदर प्रोसेसेस, ठीक है। ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, जीरो वेस्ट प्रोसीजर है, यानी कि जिसमें वेस्ट जो है काम भी नहीं आता। दिस अलाउ द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी टू फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है कि भाई जो जितने भी रिसोर्सेज है उनकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना, ओके। अब एक व्यक्ति थे रमेश चंद्र डागर, जो सोनीपत के किसान हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने वो इसको कर रहे हैं। ही इंक्लूड द बी कीपिंग, उन्होंने क्या किया, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन और डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग और कंपोस्टिंग, इन सबको एक साथ रखा, एक चेन प्रोसेस। अब पता है क्या किया भाई, जो बी कीपिंग और डेयरी फार्म मैनेजमेंट से जो कचरा निकल रहा है वो क्या है भाई, वो तो खेतों में काम, और खेतों से जो चारा निकल रहा है वो उनको खिला रहे हैं, वो तो एक दूसरे से लिंक रखा उन्होंने, ओके विच सपोर्ट ईच अदर एंड अलाउ द एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेन्यूर। आई बात समझ में? क्लियर है? यानी भाई इससे उनको फायदा भी हुआ उनको, और उनको इकोनॉमिकली अर्निंग भी हुई, ठीक है ना। देयर इज नो नीड टू द केमिकल फर्टिलाइजर, उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर नहीं रखा। और उन्होंने पता है क्या किया, कैटल एक्सट्रीक्टर डंग को एज अ खाद यूज़ किया, और क्रॉप वेस्ट जो है उनको कंपोस्ट, अब जो फसलों से निकले उनको खाद के रूप में यूज़ किया, विच कैन बी यूज्ड बाय द नेचुरल फर्टिलाइजर एंड बी यूज टू जनरेट द गैस। अच्छा, उन्होंने गैस वगैरह रखा, एनर्जी का प्रोडक्शन किया, और अब जो उनमें से बेटा उनको अनाज मिला, उनको अनाज ने उन्होंने पशुओं और मधुमक्खी वगैरह को खिलाया, ठीक है। डागर हैज़ क्रिएटेड द हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, उन्होंने बेटा हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, और विद द करंट मेंबरशिप ऑफ 5000 फार्मर्स, जिसके अंदर नॉर्मली अभी कितने हैं, लगभग 5000 किसान जो हैं वो इसके अंदर है, ठीक है। क्लियर है? ओके, अगला आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है? अब न्यूक्लियर एनर्जी, इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वाज हेल्ड एज अ नॉन पोल्यूटिंग वे फॉर द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। शुरुआत में बेटा क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ किया था, हेल्ड का मतलब होता है यूज़ करना, एज अ नॉन पोल्यूटिंग वे, यानी कि भाई ये कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अब लोगों को समझ में आ रहा है, लेटर ऑन बाद में क्या हुआ, लोगों को समझ में आया, इट वॉज रियलाइज, ये समझ में आया दैट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ टू वेरी सीरियस इनहेरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्या थी? तो फर्स्ट इज एक्सीडेंटल लीकेज, अगर कभी भी कोई लीकेज हो गया तो इट अकर द 3 माइल आइसलैंड एंड द सिरोनोबाइल इंसिडेंट्स एंड द सेकंड सेफ डिस्पोजल ऑफ द। अच्छा, अब इसमें देखो क्या है कि अगर लीकेज हो गया तो उससे क्या है कि बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक और था कि अगर डिस्पोजल की दूसरी जो रेडियोएक्टिव वेस्ट था उसकी डिस्पोजल की समस्या आती थी। अब रेडिएशन इज गिवन बाय द न्यूक्लियर वेस्ट एक्सट्रीमली डैमेजिंग, जो कि डैमेज करते हैं टू द ऑर्गेनिज्म, देखो, बिकॉज इट कॉज द म्यूटेशन, क्योंकि ये क्या है, म्यूटेशन लेके आता है, चेंज लेके आता है एट वेरी हाई रेट। एट हाई डोजेज द न्यूक्लियर रेडिएशन इज लीथल। अच्छा, लीथल का मतलब होता है घातक होना, क्या होता है, घातक, ठीक है। बट इट एट लोअर डोजेज, लेकिन जो कम रेंज है, इट क्रिएट वेरियस डिसऑर्डर, ठीक है। द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑफ ऑल बीइंग कैंसर। अच्छा, ये इनमें से ज़्यादातर क्या है, कैंसर कॉज करती है, देयरफॉर इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट इज एन एक्सट्रीमली पोटेंट पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। ये क्या है, एक्सट्रीमली पोटेंट पॉल्यूटेंट एंड हैज़ टू बी डील्ड विदाउट मोस्ट कॉशन, ठीक है ना। इसलिए इसको मतलब सावधानी के बिना तो इसको काम, इट हैज़ बीन रिकमेंडेड, ये देखा गया दैट स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट, ठीक है ना। उसको जो स्टोरेज है वो सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट के बाद में आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, ओके, शुड बी डन इन सुटेबली शील्ड कंटेनर्स buried within the rock, ठीक है ना, about 500 meter depth below the earth surface. However, this method is disposal of the
स्टिफ अपोजिशन। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसमें आप लोग क्या करो कि लगभग 500 से और इतने मीटर गड्ढे अंदर गहरा गड्ढा खोदो, उसमें वेस्ट करो, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा किया, इनके संपर्क में अगर कोई आ गया लोग, तो उनमें म्यूटेशन होते हैं। म्यूटेशन होने के बाद क्या होता है, चेंज हो जाती है, और चेंज होने के बाद नॉर्मली क्या होगा कि आदमी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है।